So today we will learn a new topic, that is a open source program, that is Krita. So Krita से आप लोग क्या समझ सकते हो? So Krita is a open source software which is used for editing, and it is also used for editing or animating. So, and Krita plays a major role in the photo selection and as well as photos animation. So let us learn how to use the Krita application. So let's learn how to create a new file or workspace. When you go on the interface of the Krita software, this is your whole interface. So you can see, when you open it, at the side corner you will see a file menu. So after file menu, you see there is a option known as control plus and its shortcut key new. After you do it, you will see this type of interface or a pop-up menu where you can select your canvas width, height and resolution. And there are many kind of template here, that is animation template, comic template, design template, DSLR and texture. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कई चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि हमारी फ़ोटोज़, DSLR, हर चीज़ों में। तो इसमें आपको एक बटन मिलेगी क्रिएट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो आप का एक नया वर्कस्पेस रेडी हो जाएगा। अब आप बगल में देख सकते हैं लेयर डॉकर, ये आपका मेन इंटरफेस है जहां आप वर्क करेंगे, और ये आपके मेजर टूल्स हैं। और आपको पता ना हो, देयर आर टोटली 3 काइंड ऑफ टूल, 3 तरीके के टूल होते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं हमारे क्रिटा में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं किसी इमेज को कैसे लाया जाता है क्रिटा सॉफ्टवेयर में। सो पहला स्टेप आपको सेम ही परफॉर्म करना है। आप जाएंगे फाइल मेन्यू में, फिर आप जाएंगे कंट्रोल प्लस ओ कर सकते हैं आप ओपन करने के लिए। सो आप डायरेक्टली अपनी गैलरी में आ जाएंगे। सो आप जो अपनी गैलरी है उसमें से आप जो भी डिज़ायर्ड इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिर आपकी सेव्ड इमेज हो, आपकी फ़ोटो कॉपीड इमेज हो, चाहे जिस तरीके की इमेज हो। देन ओपन बटन, फिर आपको आपकी जो इमेज है वो मिल जाएगी। सो अब इमेज हमारे पास जब हो जाएगी तो हमें उसमें एडिटिंग करनी होगी। तो एडिटिंग करने के लिए हमारे पे यहाँ पे सिर्फ 2 मेंशन्ड है, पर यहाँ पे टोटल हमारे पास होते हैं 3 टूल: सिलेक्शन टूल, एडिटिंग टूल एंड ड्राइंग टूल। तो आइए सबका यूज़ समझते हैं। तो सिलेक्शन टूल में हमारे पास होते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, इलिप्टिकल सिलेक्शन टूल, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल, सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल एंड पॉलीगन सिलेक्शन टूल। हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमारे कोई करंट शेप जिसका ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्री हैंड सिलेक्शन टूल का। सो नेक्स्ट है हमारा पहला सिलेक्शन टूल रेक्टेंगुलर। इसका आइकन आप लोग कुछ देख सकते हैं, ऐसा है, जो रेक्टेंगुलर के बीच में आप डॉट 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 देख सकते हैं। और ये आपको मिल कहाँ सकता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, ये इस एरियाज में। तो ये जो हमारा होता है सिलेक्शन टूल, ये हमारी हेल्प करता है रेक्टेंगुलर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, उसमें एडिटिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट है इलिप्टिकल से आप लोग समझ सकते हैं सर्कल और राउंड। तो ये यूज़ होता है सर्कल या राउंड चीज़ों को एडिट करने में या सेलेक्ट करने में। फिर फ्री हैंड सिलेक्शन टूल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है उसको आप किसी भी तरीके की शेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है उसका कोई शेप परफॉर्म नहीं है, वो किसी भी कर्वी शेप में रहता है। तो और यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको डिफरेंट तरीके की आइकन्स मिल जाएंगे: रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, पॉलीगन, फ्री हैंड, स्प्रिंकलर, अलग अलग तरीके के सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट है सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल।
तो ये हमारा यूज़ होता है जब हमें एक ही इमेज में कई सारे मल्टीपल कलर मिलते हैं, पर हमें कोई एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये यूज़ होता है पॉलीगॉन शेप्स में सेलेक्ट करने के लिए उनको और उसमें एडिट करने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग टूल्स इन क्रेटा सॉफ्टवेयर। सो अब हमने सबसे पहले सिलेक्शन टूल पढ़ा, अब हमें क्या पढ़ना है, एडिटिंग टूल। तो इसमें 4 टूल हैं, क्रॉप टूल, स्मार्ट पैच टूल, क्लोन टूल, एसवीजी टेक्स्ट टूल। तो पहला है इसमें क्रॉप टूल। इसका आप लोग आइकन देख सकते हैं, कुछ ऐसा है, स्क्वायर की ही शेप का है, पर इसमें जो साइड्स में है वो एक डैशेस बने हैं। तो ये यूज़ होता है किसी भी इमेज को अनवांटेड पार्ट को क्लियर करने के लिए, क्रॉप करने के लिए उसको। फिर है स्मार्ट पैच सिलेक्शन टूल। अब देखिए जो टूल होता है स्मार्ट पैच, तो इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को इससे सेलेक्ट किया जाता है या उसको एडिट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोन टूल। जो हमारा फ्री हैंड ब्रश टूल होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो एक्ट करता है क्लोन टूल के उससे। और ये क्लोन टूल जो होता है वो किसी भी चीज़ की कॉपी बनाने के लिए यूज़ होता है। जब आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है और सेलेक्ट हो जाने के बाद कुछ ऐसा। ये इसका कंप्यूटर आइकन आप देख रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एसवीजी टेक्स्ट टूल। तो जो एसवीजी टेक्स्ट टूल है उसमें आप लोग पहले ये देख लीजिए, एसवीजी इसका नाम है। तो एसवीजी से इसका नाम जो होता है वो होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स टेक्स्ट टूल। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स तो ये इसका फुल फॉर्म है, और ये हमारे यूज़ होता है किसी भी इमेज के ऊपर लिखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है एक इमेज के ऊपर, तो ये मैंने एसवीजी टेक्स्ट टूल की हेल्प